वृंदा सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ अंगद अपने किए हुए हर फैसले पर बुरी तरह पछता रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि उसकी एक गलती ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि वृंदा की खुशियां भी छीन ली हैं। अब वह किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, इसलिए वह सबसे दूर बिल्कुल अकेले रहने का फैसला करता है। लेकिन इसी मोड़ पर कहानी ऐसा यूटर्न लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अंगद के घर छोड़ने के बाद कहानी में सीधे 10 साल का बड़ा लीप आ जाता है। इन 10 सालों में सबकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। कोई आगे बढ़ चुका है तो कोई आज भी अपने पुराने जख्मों के साथ जी रहा है। लीप के बाद सबसे पहले अंगद की झलक दिखाई जाती है। वह एक सुनसान जगह पर एक साधु बाबा से मिलता है। बाबा उसे देखते ही समझ जाते हैं कि उसके दिल में कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है। अंगद भावुक होकर कहता है, मैंने आपको देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। पता नहीं क्यों, ऐसा लगा जैसे आप ही मेरी बात समझ सकते हैं। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दर्द से दर्द का रिश्ता होता है बेटा। एक टूटा हुआ दिल दूसरे टूटे हुए दिल की आवाज आसानी से सुन लेता है। तेरे अंदर ऐसा कौन सा तूफान चल रहा है जो तुझे यहाँ तक खींच लाया? इतना सुनते ही अंगद की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहता है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ बाबा। अपना प्यार, अपना परिवार, अपना विश्वास, सब खो दिया। अब मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए। मैं बस सबसे दूर चला जाना चाहता हूँ ताकि किसी की जिंदगी में फिर कभी मेरी वजह से दर्द न आए। बाबा उसे समझाते हुए कहते हैं, कभी कभी भगवान इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि उसे उसकी असली पहचान मिल सके। भागने से पाप खत्म नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। अंगद टूटे हुए दिल से स्वीकार करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह कहता है, मैं आज भी किसी के साथ बहुत गलत करके आया हूँ। शायद अब वह इंसान मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। बाबा की एक बात अंगद की सोच पूरी तरह बदल देती है। बाबा कहते हैं, जिससे तुम भाग रहे हो, किस्मत तुम्हें एक दिन उसी के सामने जरूर खड़ा करेगी। उस दिन फैसला तुम्हारा नहीं, समय का होगा। यही बात आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा हिंट बन जाती है। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। अब वृंदा पूरी तरह बदल चुकी है। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया है। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और जिम्मेदार बन चुकी है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। हेमंत वृंदा से कहता है, कहाँ हो बेटा? आज सलोनी की बहन प्रियंका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी घर पहुंचो। वृंदा कहती है, हाँ पापा, मुझे याद है, मैं बस रास्ते में हूँ। लेकिन तभी उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। वह काफी कोशिश करती है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी दूर से एक रहस्यमय कार वहां आकर रुकती है। कार के अंदर बैठा शख्स अपना चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन चुपचाप वृंदा की मदद करवाकर वहां से निकल जाता है। वृंदा को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह आखिर कौन था। यही सस्पेंस आगे चलकर बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। घर पहुंचने पर दिखाया जाता है कि देव आज भी बिल्कुल नहीं बदला। उसका व्यवहार पहले जैसा ही है और वह अपने बेटे आरव को भी अपने हिसाब से ढालना चाहता है। लेकिन आरव का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वह हर फैसले को सोच समझ कर लेने वाला, संवेदनशील और संस्कारी लड़का है। वृंदा ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और हमेशा सही गलत का फर्क सिखाया है। तभी सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है, आरव बिल्कुल अंगद भैया पर गया है, बिल्कुल अपने पापा जैसा लगता है। यह सुनते ही कुछ पल के लिए वृंदा का चेहरा उतर जाता है।
वह तुरंत बात बदलते हुए कहती है, नहीं सलोनी, आरव तुम और देव जैसा दिखता है। लेकिन कैमरा जैसे ही आरव के चेहरे पर जाता है, उसकी आंखों और मुस्कान में अंगद की झलक साफ दिखाई देती है। इसी बीच आखिरी सीन में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलता है। वही रहस्यमय कार दोबारा दिखाई जाती है और इस बार उसके अंदर बैठा शख्स अपना चेहरा दिखाता है। वह कोई और नहीं, बल्कि अंगद होता है। वह द